इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहिए और उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी तो क्राइम का क्या हाल उत्तर प्रदेश में था, किस तरीके से गुंडे बदमाश खुलेआम उत्तर प्रदेश के धरती पे घूमते थे, मोहल्लों में घूमते थे, शहरों में घूमते थे। आज कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, और मैं ही नहीं, आज अगर आप उत्तर प्रदेश की हमारी माताओं बहनों से जाकर पूछेंगे तो कम से कम एक बात जरूर वो विश्वास के साथ कह सकती हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है आज गुंडों का सफाया हुआ है, माफियाओं का सफाया हुआ है। और हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि देश उन्हें सीरियसली नहीं लेता तो उन पर क्या टिप्पणी करें। उन्होंने यहां स्मार्टफोन और टैबलेट पाए छात्र छात्राओं से अपील की और कहा कि इससे अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपना मुकाम हासिल करें। पबजी खेलने और फिल्म देखने में समय व्यतीत न करें। आप लोगों से केवल इतना ही कहूंगा कि आज प्रदेश सरकार ने जो एक प्लेटफॉर्म आज आपको दिया है, उस प्लेटफॉर्म का जो टेक्नोलॉजी आज हमारे जो उस प्लेटफॉर्म का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को आप कैसे इस्तेमाल करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आपको अब आगे सोचना है, आपको उस पर काम करना है। अब मोबाइल फोन और टैबलेट देने का ये मतलब नहीं है कि उस पे बच्चे पबजी खेलने लगे हैं या मूवी देखने लगे हैं। इसका मतलब है कि आज आपके हाथ में अगर कोई स्मार्टफोन आया है या कोई टैबलेट आया है तो आप दुनिया में कोई भी कहीं भी जगह पे अपने घर पे बैठ के आप पहुंच सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। मंत्री ने छात्रों से कहा कि उच्च स्तरीय शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता, कॉलेज, जनपद और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कोरोना काल के कारण युवाओं को उच्च शिक्षा अध्ययन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए डीजी योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वो किसी विषय और विभाग के संबंध में गूगल पर सर्च कर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रदेश के उन नौजवान साथियों को जो चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, और भी कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन करी, जिन कैटेगरीज में जिन्होंने जो डिप्लोमा कर रहे हो या जो टेक्निकल एजुकेशन में जिन्होंने जो पढ़ाई कर रहे हो, उन सभी बच्चों को या तो टैबलेट या लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन देने की एक योजना आज इसकी शुरुआत हमारी सरकार ने करी थी। आज मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पे CSN डिग्री कॉलेज के टोटल जो लाभार्थी बच्चे हैं, करीब 682 बच्चों को आज चाहे लैपटॉप, चाहे टैबलेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, आज उस योजना की शुभारंभ कर रहा हूँ। स्कूल मदरसों में ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नितिन अग्रवाल ने कहा, इसमें क्या बुराई है? अगर हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश के कानून को सभी को पालन करना चाहिए। अगर हम ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ। हम भारत में रहते हैं, इसीलिए हम सभी के लिए भारत का एक कानून बनना चाहिए। किसी भी देश एक कानून से ज्यादा होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल की राजनीति खत्म हो चुकी है। इसमें बुराई क्या है? अगर हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश का कानून सभी नागरिकों के लिए होता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं तो मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता हूँ, कोई आपत्ति नहीं मानता हूँ। हम भारत में रहते हैं तो हम सभी को भारत का एक कानून मानना चाहिए। कोई भी देश में अगर एक कानून से ज्यादा होगा तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक और बहस हुई है अजान और हिंदी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी है खलील साहब, उन्होंने कहा है कि अजान तो 2-3 मिनट में हो जाती है तब, और इस पर इनको परेशानी है हिंदू सिखियों को, और जो अखंड पाठ है वो 24 घंटा होता है। देखिए, इस तरीके की छोटी मानसिकता के जो लोग हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये ऐसे लोग हैं, और अब वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल भी अब राजनीति से खत्म हो। अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए इतना ही कहूंगा कि वो एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज नेता विरोधी दल के रूप में बैठे हैं।
इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी तो क्राइम का क्या हाल था, किस तरह गुंडे बदमाश खुलेआम उत्तर प्रदेश की धरती पर घूमते थे। हिसाब से कानून अपना काम करेगा। अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने अहमद मुर्तजा सरकार की जो दूसरा कार्यकाल है उसमें अपराध दूसरे बार जो है चरम सीमा पर दुगना हो गया है। देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा उनको, वो एक जिम्मेदार पद पे रहे हैं प्रदेश में, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज प्रदेश के नेता विरोधी दल के रूप में बैठे हुए हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहिए और उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी तो क्राइम का क्या हाल उत्तर प्रदेश में था, किस तरीके से गुंडे बदमाश खुलेआम उत्तर प्रदेश के धरती पे घूमते थे, मोहल्लों में घूमते थे, शहरों में घूमते थे। आज कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, और मैं ही नहीं, आज अगर आप उत्तर प्रदेश की हमारी माताओं बहनों से जाकर पूछेंगे तो कम से कम एक बात जरूर वो विश्वास के साथ कह सकती हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है आज गुंडों का सफाया हुआ है, माफियाओं का सफाया हुआ है। और अहमद मुर्तजा को लेकर कहा कि कानून ने अपना काम किया है। अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो ये योगी की सरकार है। किसी अपराधी को नहीं भूलना चाहिए कि अगर अपराध करेंगे तो सरकार उसको उसी भाषा में जवाब देगी। अहमद मुर्तजा गोरखपुर टेंपल में जो हमले का आरोपी था, उसमें तो सरकार, उसमें तो कानून ने अपना काम किया है और अगर कोई इस तरीके की हरकत होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार और ये योगी जी की सरकार है, नहीं भूलना चाहिए। ये महंत योगी जी की सरकार है और ये किसी अपराधी को नहीं भूलना चाहिए। अगर अपराध करेंगे तो उसी की भाषा में सरकार उसको जवाब देगी। केन सोसाइटी नेहरू पीजी कॉलेज की ओर से रसखान प्रेक्षागृह में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का नितिन ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री ने CSN पीजी कॉलेज के चयनित 682 उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई टैबलेट और स्मार्टफोन का प्रयोग शिक्षा की तकनीकी सशक्तिकरण में करें। हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।